अब आइए सीसीटीवी की कुछ और तस्वीरों के सहारे उस पूरे सीक्वेंस को समझने की कोशिश करते हैं। सीसीटीवी की ये वो तस्वीर है जो इस वारदात के फौरन बाद सबसे पहले सामने आई थी और जिस सीसीटीवी फुटेज में तकरीबन सभी के सभी शूटर्स की और उमेश पाल की तस्वीरें साफ साफ कैद हुई थी। देखिए इस फुटेज में कैसे उमेश पाल जैसे ही अपनी गाड़ी से नीचे उतरते हैं, विजय चौधरी नाम का एक शूटर सबसे पहले उन पर हमला करता है। इसके बाद दुकान से बाहर निकलकर मोहम्मद गुलाम भी उन पर गोलियां बरसाने लगता है। तब तक शूटरों की क्रेटा कार से नीचे उतरा हाफ जैकेट वाला शूटर पीछे से आकर गली के ठीक मुहाने पर उमेश पाल पर हमला करता है। ये तस्वीरें गली के बाहर मेन रोड पर लगे सीसीटीवी कैमरे की हैं, जबकि ये तस्वीरें ठीक उसी गली के अंदर लगे सीसीटीवी कैमरे की। इन तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि कैसे पॉइंट ब्लैंक रेंज से एक के बाद एक कई गोलियों का शिकार बनने के बावजूद उमेश पाल हाफ जैकेट वाले शूटर से भिड़ जाते हैं। कैसे वो आमने सामने की लड़ाई में खुद को बचाने की कोशिश करते हैं, लेकिन कहां आग उगलती बंदूकें और कहां एक अकेला निहत था उमेश पाल। आखिरकार एक के बाद एक कई गोलियों का शिकार बनकर उमेश पाल पड़ोस के घर में घुस तो जाते हैं, लेकिन फिर उनकी हालत इतनी बिगड़ जाती है कि वो अस्पताल के रास्ते पर ही दम तोड़ देते हैं। चश्मदीदों की माने तो उनके जिस्म में तब तक कई गोलियां लग चुकी थी। इनमें एक गोली नाक के पास और एक गले के पास लगी थी और ये दोनों ही गोलियां उनकी जिंदगी के लिए घातक साबित हुई। बाकी गोलियों ने उनकी हालत और बिगाड़ दी और डॉक्टरों ने उस रोज उन्हें अस्पताल लाए जाने के साथ ही मुर्दा करार दे दिया। हम लोग पहुंचे थे तो उनको गोली बहुत गलत जगह लग चुकी थी। हम लोग हॉस्पिटल ले गए मगर रास्ते में उनका दम टूटने लगा। कहाँ गोली दिख रही थी आपको प्रत्यक्ष रूप से? हाँ, हम लोग ने पूरी देखी कहाँ लगी उनको गोली। असद ने सर पे भी गोली मारने की प्रयास किया है। हाँ, बहुत मारने का प्रयास किया मगर उनको एक नाक से उनको लग के निकल गई थी। नाक से गोली लग के निकल गई? हाँ, और एक गले में यहाँ फंस गई थी और सब गोली आर पार हो गई थी। एक तरह से देखा जाए तो इन सीसीटीवी फुटेज के सामने आने के बाद इस शूटआउट का पूरा सीक्वेंस अब क्लियर हो चुका है। जाहिर है ये सीसीटीवी फुटेज प्रयागराज पुलिस के साथ साथ यूपी एसटीएफ के पास भी पहले से ही मौजूद है। ऐसे में अब इन्हीं फुटेज के सहारे पुलिस न सिर्फ सीक्वेंस के एक एक पहलू को समझती हुई मामले की जांच आगे बढ़ा रही है, बल्कि हर शूटर और बम चलाने वाले बदमाश की भूमिका की भी लगातार स्कैनिंग कर रही है। हालांकि इस मामले में पुलिस ने अब तक शूटआउट के साजिशकर्ता के तौर पर सदाकत नाम के एक शख्स को गिरफ्तार किया है, जबकि ड्राइवर अरबाज और विजय चौधरी नाम के एक शूटर को ढेर करने में पुलिस कामयाब हुई है। लेकिन सच्चाई यही है कि इस केस के ज्यादातर शूटर अब भी पुलिस की रडार से बाहर हैं। इनमें असद, मोहम्मद गुलाम, गुड्डू मुस्लिम और साबिर शामिल हैं। अब पुलिस ने इन पर इनाम की रकम बढ़ाकर 5 लाख कर दी है, लेकिन ये कहां छुपे हैं, फिलहाल इसकी कोई पुख्ता जानकारी पुलिस के पास नहीं है। पंकज श्रीवास्तव के साथ समर्थ श्रीवास्तव, प्रयागराज, आज तक।